Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. राजमाता के निधन के बाद सिंधिया के महल पहुंची उमा भारती भावुक नजर आई। रिश्ता ही कुछ ऐसा है। वो ज्योतिराज सिंधिया को पहले भी भतीजा कहती हैं। ज्योतिराज सिंधिया से मिलते वक्त उमा भारती बहुत भावुक हो गई और यहां तक कि ज्योतिराज सिंधिया के माता पिता दोनों के जाने के बाद उमा ने बड़ी जिम्मेदारी संभालने की बात भी कह दी। क्या कुछ कहा उमा भारती ने, सुनिए। मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की भारत एक्सप्रेस माता जी राजमाता जी के लिए कि यहाँ पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आई और ज्योतिरादित्य जी को उनको ये बताने के लिए आई कि मैं उनको माँ का अभाव कभी खलने नहीं दूंगी। मैं पूरी तरह से इस घड़ी में उनके साथ हूँ और पूरे जीवन भर उनको माता पिता का अभाव नहीं खलने दूंगी। मैं ज्योतिरादित्य जी में बहुत बड़ा भविष्य देखती हूँ और उनको अमित शाह जी ने बहुत अच्छा किया कि उनको भारतीय जनता पार्टी में ले आए। ये राजमाता साहब की इच्छा थी कि माधवराव सिंधिया जी भारतीय जनसंघ में आ जावें, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आ जावे। वो नहीं हो पाया, लेकिन अमित शाह जी ने वो इच्छा पूरी की। और मैं तो वैसे भी ज्योतिरादित्य जी के प्रति बहुत ज़्यादा पुत्रवत अपना बेटा मानती हूँ, उनके प्रति स्नेह रखती हूँ। इसलिए इस घड़ी में मैं उस परिवार के साथ बैठने के लिए आई। तस्वीर भी आपने देखी उमा भारती का, आपने वो वक्तव्य भी सुना जिसमें वो कह रहे हैं कि ज्योतिराज सिंधिया के भले ही माता पिता ना हो, वो एक बड़े होने के नाते अभिभावक की तरह उनकी जिम्मेदारी संभालेंगी। जिंदगी भर ज्योतिराज सिंधिया का साथ देंगी उमा भारती। उमा भारती का जो लगाव है ज्योतिराज सिंधिया से काफी पुराना है और वो उनकी दादी की वजह से भी है। और बीच बीच में कई ऐसे मौके आए सियासी तौर पर जब उमा भारती ने खुलकर कहा कि ज्योतिराज सिंधिया का भविष्य जो है वो काफी उज्जवल है। ज्योतिराज सिंधिया के बीजेपी में आने पर उमा भारती सबसे ज्यादा खुश भी नजर आई थी। उन्होंने उस दौर में भी कहा था कि ज्योतिराज सिंधिया जो हैं वो हीरा है, कांग्रेस ने अपना हीरा खो दिया और हीरा बीजेपी में आ गया है। तो यही वजह है कि एक भावनात्मक लगाव की तरह उमा भारती और ज्योतिराज सिंधिया के संबंध रहे हैं। अब चूंकि दुख की घड़ी में पहुंची थी तो उन्होंने उस चीज को समझा और वो बात भी उन्होंने कही कि उनके माता पिता दोनों नहीं रहे दुनिया में, तो वो एक बड़े के तौर पर ज्योतिराज सिंधिया की जिम्मेदारी संभालेंगी, उनका साथ जिंदगी भर देगी। उमा भारती का जो मैं कह रहा हूं, ये लगाव सियासत से ज्यादा एक पारिवारिक रिश्ते के तौर पर भी पहले निकलकर सामने आया है। ये बात अलग है ज्योतिराज सिंधिया उस दौर में कांग्रेस में थे, लेकिन अब इस दौर में बीजेपी में आ गए तो उमा भारती ने खुलकर समर्थन भी किया। हालांकि कई और विषयों पर भी उमा भारती यहाँ बोलती हुई नजर आई। यहाँ तक कि जब ज्योतिराज सिंधिया का चुनाव प्रचार चल रहा था, उमा भारती खुद पहुंची थी, उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला था। तो एक बार फिर इस घड़ी में उमा भारती ने वहां पहुंचकर ज्योतिराज सिंधिया का साथ दिया और जिम्मेदारी संभालने की बात भी कही है। ग्वालियर से आप तक खबर पहुंचाई सर्वेश को, इतने आप देख रहे हैं एमपी तक।